हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आए हैं होसाना होम स्टे। ये होम स्टे है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का ऋषि हाट विलेज में। इसकी लोकेशन हमें बहुत ही अच्छी लगी और ये प्रॉपर्टी एक पूरे पहाड़ में फैला हुआ है। इसके आसपास कई सौ मीटर तक कोई भी घर बार नहीं है। चारों तरफ बस जंगल ही है। ये होम स्टे दार्जिलिंग से बस 12 किलोमीटर की ही दूरी पर है। तो दार्जिलिंग के भीड़ भाड़ की बजाय आप यहाँ रहते हुए भी दार्जिलिंग का साइट सीइंग कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। सबसे पहले आपको पहुँचना होगा सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी से आप डायरेक्ट कैब बुक करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं, जिसके लिए आपको देना पड़ेगा 3,500 से 4,000 रुपये तक। और अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं तो आप यहाँ तक शेयरिंग में भी आ सकते हैं, जिसके लिए आपको सिलीगुड़ी जंक्शन या दार्जिलिंग मोड़ से 250 पर पर्सन की शेयरिंग कैब में आना पड़ेगा दार्जिलिंग। हम सुबह सुबह ही सिलीगुड़ी पहुंच गए थे और हमें शेयरिंग कैब भी जल्दी ही मिल गया था। पूरे रास्ते पर बारिश और कोहरे की वजह से ये सफ़र और भी सुहाना हो गया था। हम 9:30 बजे के अराउंड दार्जिलिंग पहुंच गए। दार्जिलिंग के हिमाचल हिंदी भवन के सामने से मिलेगा ऋषि हट के लिए शेयरिंग व्हीकल, जो कि दार्जिलिंग के बस स्टैंड से बस 400 मीटर की ही दूरी पर है। ये शेयरिंग गाड़ियाँ 2 बजे के बाद ही दार्जिलिंग से निकलता है। ऋषि हट के शेयरिंग कैब के लिए हम पहले से ही होम स्टे से बात करके रखे थे। दार्जिलिंग पहुंच के ऋषि हट के गाड़ी में अपना लगेज रख के हम निकल गए दार्जिलिंग से शॉपिंग करने। अगर आप दार्जिलिंग में वेट नहीं करना चाहते हैं तो घूम स्टेशन में उतर के या फिर तो दार्जिलिंग से 1200 से 1500 में रिजर्व कैब करके पहुंच सकते हैं ये होम स्टे तक। हमारा शेयरिंग कैब 3 बजे के करीब ऋषि हट के लिए निकला। ये कैब डाली मोनेस्ट्री के सामने से रॉक गार्डन गंगा मैया पार्क होते हुए ऋषि हट तक जाता है। ये रूट बहुत स्टीप है, लेकिन इस रूट की सीनिक ब्यूटी और ऑरेंज वैली टी गार्डन के खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हुए आप 40 से 45 मिनट में पहुंच जाएंगे ये होम स्टे। हम करीब 4 बजे होम स्टे पहुंचे। पहाड़ के ऊपर बादलों के बीच से झांकता हुआ ये होम स्टे का पहला नज़ारा हमारे लिए काफी मनमोहक था। चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ ये होम स्टे बिल्कुल एक व्यू पॉइंट जैसे लग रहा है, जो कि आज हमारे रहने का ठिकाना है। पहुंचते ही हम इस नज़ारे में बाहर बैठ के कुछ देर रिलैक्स किए। हमें यहाँ रहने और खाने पीने का पर डे पर पर्सन 1500 रुपये लगे थे।
इस खूबसूरती को एंजॉय करते हुए कुछ ही देर में दिन ढलने लगा और हम फ्रेश होके पैदल ही निकल गए ऋषिहाट विलेज को एक्सप्लोर करने, जो कि यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है। गांव में घूमते हुए लोकल लोगों से बात करते हुए उसी गांव के एक भैया हमें चाय के लिए अपने घर में इनवाइट किए। ये है आपका बत्तीकल बोलता है इसमें। ये ब्रिटिश का टाइम का है, ठीक है। वहाँ से हम लोग का जितना भी गांव का लाइट वहाँ से आ रहा है। अच्छा। वो नीचे वाला दिख रहा है ना, हाँ। सुबह सुबह बहुत बढ़िया दिख रहा है। उधर सब टी गार्डन, ये पूरा टी गार्डन। आप लोग कहाँ से ऊपर से आए? आप सुबह सुबह देखा देखो, आप लोग ऊपर से आए, लगभग 12 किलोमीटर नीचे डाउन में आप लोग। हमें लौटते हुए काफी अंधेरा हो गया था और रास्ते से टिमटिमाता हुआ दार्जिलिंग का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा था। करीब 10 मिनट चलने के बाद हम होमस्टे पहुंच गए। ये होमस्टे नाइट लाइफ में और भी खूबसूरत लग रहा था। चारों तरफ कलरफुल लाइट से सज उठा था। आप लोगों के लिए पकौड़ा बन रहा है। शाम ढलने के साथ ही यहाँ ठंड भी काफी बढ़ चुकी थी और हमें जरूरत थी एक कप गर्मा गर्म चाय की। इस ठंडी ठंडी मौसम में हमें गर्मा गर्म चाय और पकोड़े सर्व किए गए। इस होमस्टे के ग्राउंड फ्लोर में एक रूम, एक डॉर्मेटरी और किचन है और इसके फर्स्ट फ्लोर में 3 रूम्स है। थोड़ी ही देर में हम डिनर करके जल्दी ही सो गए। सुबह आँख खोलते ही रूम से दिखाई दे रहा था माइटी कंचनजंगा। बट ये नज़ारे कुछ देर के लिए ही थे। शर्माता हुआ कंचनजंगा छुप गया बादलों के बीच। इसका असली नाम सिरिंग बोलता है। सिरिंग का मतलब क्या है लेप्चा भाषा में? जो सुबह सुबह घाम निकलता है ना, वो सनराइज, उसका नाम सिरिंग। यानी इस ऑल ओवर दार्जिलिंग में सबसे पहले जब सनराइज होता है यहीं पे आता है। यहीं पे होता है। और दूसरा बात क्या है कि इस ऋषिहाट का टी जो है वर्ल्ड में नंबर 1 में टी, इसलिए नंबर 1 में आता है। इसलिए ये अच्छा है टूरिस्ट के लिए। गंगामाया रॉक के नजदीक में ये टी मैन्युफैक्चरिंग भी आप देख सकते हैं। टी गार्डन भी यहाँ से देख सकते हैं। ऊपर जाने से हिमाल फॉल्स वो भी नजदीक में, वो भी रास्ते में घूम जाते जाते हुए रास्ते में पड़ेगा। कंचनजंगा बहुत बढ़िया दिखता है। हाँ, यहाँ से बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन आज क्या है कि क्लाउड है ना, सुबह धूप निकला था, दिखा। अच्छा दिखा। अच्छा। अभी कॉटेज बनेगा थोड़ा सा, छोटा कॉटेज बना। ये जो दिख रहा है ये कॉटेज नहीं है, ये टेंट के लिए। टेंट भी है, टेंट के लिए बन रहा है। यहाँ पे टेंट बनेगा। ये छोटा सा टॉयलेट बाथरूम बनेगा, टेंट के लिए बन रहा है। और ऊपर में भी हमारा यहाँ पे 4 एकड़ 70 डिसिबल मेरा एरिया है। उसमें हम रॉक क्लाइंबिंग, जिप लाइन ये सभी प्लान कर रहे हैं। ट्री हाउस ऊपर जो पूरा ऊपर तक मेरा ही है। और रास्ता जो गाड़ी का रास्ता है उधर से प्लान कर रहे हैं। यहाँ तो गार्डन है, यहाँ पे ऐसे रहेगा ये। हम सुबह सुबह वॉकिंग के लिए निकल गए गंगा मैया पार्क की तरफ, जो कि इस होमस्टे से 2 किलोमीटर की दूरी पर है।
रास्ता बिल्कुल ही सुनसान है, बस 2-4 घर ही दिखाई देंगे आपको यहाँ। सामने एक ब्रिज है और उसी के पास ही पार्क का एक मेंटेनेंस गेट है जिससे हम एंट्री किए थे। गंगा मैया पार्क दार्जिलिंग से 10 किलोमीटर और रॉक गार्डन से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही खूबसूरत हिडन जेम है। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये पार्क 1990s के अराउंड डेवलप किया गया था। अभी हम आए हैं गंगा मैया पार्क। ये रॉक गार्डन से थोड़ा सा नीचे 4-5 किलोमीटर नीचे आना पड़ता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड है। काफ़ी टूरिस्ट यहाँ इसके बारे में जानते तक नहीं है। बहुत से आते नहीं है यहाँ पर। तो पूरा आप देख सकते हैं, नदी वहाँ से फैलते हुए झरना आ रही है। बहुत ही प्यारा जगह है। आगे एक लेक है जहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं। बहुत सारे छोटे मोटे दुकान भी शायद हैं आगे जाके। ये पार्क बहुत ही बड़ा एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर रहने के लिए एक गेस्ट हाउस भी बना हुआ था जो कि अभी मेंटेनेंस की कमी की वजह से अब खंडर बन चुका है। पहले ये एक ओपन स्टेज हुआ करता था जहाँ पर टूरिस्ट के एंटरटेनमेंट के लिए दिन भर गोरखा फोक डांस हुआ करते थे। इस पार्क की एंट्री टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम की 5 बजे तक है। ज़्यादातर टूरिस्ट रॉक गार्डन घूमने के बाद ही यहाँ पर आते हैं, इसीलिए यहाँ के छोटे मोटे शॉप्स भी 10 बजे के बाद ही ओपन होते हैं। हम 8 बजे के करीब यहाँ पहुँच गए थे, इसीलिए ये जगह बिल्कुल ही सुनसान थी। बस हम अकेले ही थे यहाँ। काफ़ी देर तक इस जगह की ब्यूटी को एक्सप्लोर करने के बाद हमें थोड़ा थोड़ा भूख लगने लगा और हम यहाँ से लौटने का सोचे। हम जब मेन गेट तक पहुँचे तब करीब 10 बज रहे थे और यहाँ के कुछ कुछ दुकान खुलने लगी थी। अच्छा, मैगी ज्यादा लोग आते नहीं हैं, रास्ता खराब है, नहीं तो मैगी कर ले, 2 मैगी कर दीजिए। हम यहाँ से गर्मा गर्म मैगी खाए और होम स्टे के लिए चल दिए। यहाँ से होम स्टे तक करीब 2 किलोमीटर की चढ़ाई है, इसीलिए हम एक गाड़ी से लिफ्ट लेके होम स्टे तक पहुँच गए। होम स्टे पहुँच के हम ब्रेकफास्ट किए, उसके बाद फ्रेश होके एक दूसरी डेस्टिनेशन के लिए रवाना हो गए, जिसका डिटेल वीडियो हमारे नेक्स्ट व्लॉग में आएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए।